मम नाम ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की कक्षा संख्या 7 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के प्रथम सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। पिछले प्रसंग में हमने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन और दृष्टांत, उसके साथ साथ में क्योंकि संशय के साथ वाद, जल्प और वितंडा भी जुड़े हुए थे, इसलिए वाद, जल्प, वितंडा को भी समझ लिया। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, वाद, जल्प और वितंडा, इतने पदार्थों को स्पष्ट किया है। अब क्रम प्राप्त सिद्धांत को बताया जा रहा है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत किसे कहते हैं? अस्ति अयम इति अनुज्यमानो अर्थः सिद्धांतः सच प्रमेयम। और ये जो सिद्धांत है प्रमेय है। और सिद्धांत को सिद्धांत क्यों कहते हैं? अस्ति अयम, यह है, यह होता है, यह ऐसा है, यह इस प्रकार का है, इसे ऐसा कहते हैं। ये जो भी है इसको कहते सिद्धांत। अस्ति अयम, यह ऐसा है, ये इस प्रकार का है, ये इस तरह का है। इस बात को अनुज्यमान, इस बात को जो स्वीकार किया जाता है, जिस अर्थ को लेकर के यह है, ये इस प्रकार का है, ये इस तरह होता है, इस प्रकार उस अर्थ को अनुज्यमाना जब स्वीकार किया जाता है उसको सिद्धांत कहते हैं। जैसे आत्मा है, मैं आत्मा को इच्छावान मानता हूँ, परमात्मा है, मैं उसे व्यापक मानता हूँ, यह ऐसा है, यह इस प्रकार का है। ऐसा जो कोई भी अर्थ है उसको जो स्वीकार किया जाता है उसका नाम है सिद्धांत, जिसको आप कॉन्सेप्ट कहते हैं। सच प्रमेयम, और ये जो सिद्धांत है ये प्रमेय कहलाता है। ये बात समझ में आ गई जी सबको? सिद्धांत क्या होता है? तस्य पृथक वचनम, जब प्रमेय है तो उसको पृथक वचनम, इसको अलग से क्यों पाठ किया है? जब प्रमेय के अंतर्गत आता है तो इस सिद्धांत को पृथक वचनम, इसको अलग से पाठ क्यों किया है? तो कहते हैं सत्सु सिद्धांत भेदेषु वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते न अतो अन्यथा इति। सत्सु सिद्धांत भेदेषु, सिद्धांतों में भेद होने पर, अलग अलग सिद्धांत होने पर, सिद्धांतों में अलग अलग मान्यताएं होने पर, अलग अलग भेद होने पर वाद, जल्प और वितंडा ये प्रवृत्त होते हैं। यदि सिद्धांतों में भेद ना हो फिर वाद और जल्प, वितंडा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि सिद्धांत में भेद ना हो तो फिर ये वाद करने की क्या आवश्यकता होगी? मान लीजिए कोई कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल परमात्मा ही एकमात्र वस्तु है, दूसरी तीसरी कोई वस्तु नहीं है, और एक ही सिद्धांत हो, फिर तो वाद करने की आवश्यकता नहीं, न जल्प करने की आवश्यकता है, न वितंडा करने की आवश्यकता है। जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है, एक ही वस्तु है और सब इस बात को स्वीकार करते हों, तो फिर वाद करने की आवश्यकता नहीं, जल्प वितंडा करने की आवश्यकता नहीं। अथवा कोई प्रकृति को ही सब कुछ मानता हो, चेतन को नहीं मानता हो, अर्थात जड़ वस्तु ही होती है और चेतन वस्तु नहीं होती है, ऐसा जिसका सिद्धांत हो, अर्थात सभी का सिद्धांत हो, वहां पर भी वाद, जल्प, वितंडा प्रवृत्त नहीं होंगी। तो सिद्धांत अलग अलग हैं,
इसलिए यहाँ वाद जल्प और वितंडा प्रवृत्त होंगे। न अतो अन्यथा, इसके विपरीत वाद जल्प वितंडा प्रवृत्त नहीं होंगे। तो अलग अलग सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए प्रमेय होते हुए भी उसको अलग से पढ़ा है। तो अब यहां पर आपको भ्रांति में नहीं जाना। सिद्धांत अलग है का इसका मतलब है सिद्धांत अलग अलग होते हैं जी, तो इसका मतलब अद्वैतवाद भी सही है, त्रैतवाद भी सही है, द्वैतवाद भी सही है, या जड़ वस्तु का ही होना सही है, या कोई कहता है चेतन का होना ही सही है, ये यहाँ पर कहना नहीं चाहते हैं। सिद्धांत अलग अलग होते का मतलब है, जैसे आगे बताएंगे सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। एक सिद्धांत होता है सर्वतंत्र सिद्धांत, जिसको आप लोग यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, जो सबके लिए एक समान होता है, उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। और एक सिद्धांत होता है प्रतितंत्र सिद्धांत। उसका तात्पर्य होता है कि इस वे में अगर देखेंगे तो ये सिद्धांत है, उस वे में देखेंगे तो वो सिद्धांत है। जैसे वैशेषिक को ध्यान में रख करके, केमिस्ट्री को ध्यान में रख करके अगर देखें तो अच्छे पदार्थों को स्वीकार किया, और फिजिक्स को ध्यान में रख करके देखेंगे तो सांख्यकार ने 25 पदार्थ बताया। न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो 16 पदार्थ बताया। इसको कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। अर्थात न्याय का अलग सिद्धांत है, वैशेषिक का अलग सिद्धांत है, सांख्य योग का अलग सिद्धांत है। ठीक है जी, तो ये कहलाते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सांख्य योग जो कहता है वो गलत है, या न्याय दर्शनकार जिस सिद्धांत को रखते वो गलत है। दोनों सही है। इस दृष्टि से ये सही है, उस दृष्टि से वो सही है, दोनों सही है। इनको कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। और एक होता है अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए किसी की बात को मानना, जो गलत कह रहा है उसकी बात को थोड़ी देर के लिए मानना, और ऐसा करना पड़ता है, ये शास्त्रोक्त है। अगर मान लीजिए कोई पति बहुत गुस्सा कर रहा हो किसी बात को लेकर के, बेटे के विषय में, बेटी के विषय में, या किसी भी बात को लेकर बहुत गुस्सा कर रहा हो, तो उसको उसकी पत्नी कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल। उसका पीठ तप आती है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो उसको पहले थोड़ा शांत करना होता है। जब वो शांत हो जाएगा तो फिर आराम से उसको समझाना होता है। तो थोड़ी देर के लिए किसी की बात को मान करके जब चला जाता उसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, आगे जब सिद्धांत का प्रसंग आएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और अभ्युपगम सिद्धांत का एक और उदाहरण देता हूं। जब अर्जुन, महाभारत के अंतर्गत अर्जुन, आपको बता दूं उस काल में सबसे अधिक कंसंट्रेट होने वाला अगर कोई बंदा था या कोई व्यक्ति था, वो है अर्जुन। सबसे अधिक एकाग्र होने वाला। और जो जितना अधिक एकाग्र होता है ना, वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। बुद्धि का और एकाग्रता का सीधा संबंध होता है, याद रखना। इसलिए मैं अक्सर आजकल के बच्चों से एक बार पूछता हूं कि अधिक बुद्धिमान कौन होता है, गलत काम करने वाला या सही काम करने वाला? क्यों जी, अधिक बुद्धिमान कौन होता है? तो बच्चे, आज के जो भी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, वो अक्सर यही बात कहते हैं, गलत काम करने वाला अधिक बुद्धिमान होता है। क्या कुशल होता है आदमी, क्या एक्सपर्ट होता है, समझना बड़ा मुश्किल होता है। उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जैसे दुनिया में देख रहे होते, स्पेशली अगर हम अपने भारत में देखेंगे या कहीं भी किसी भी देश में देखेंगे, गलत काम करने वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन हम तुलना करके बात कर रहे हैं, अच्छे काम करने वाले और गलत काम करने वाले दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन होता है? तो समाधान यह है कि अच्छे काम करने वाले अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहां काम करना बुद्धिमत्ता का कारण नहीं है। बुद्धिमत्ता का कारण है एकाग्रता। जो जितना अधिक एकाग्र होता है वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। दिस इज द रीजन। जो जितना अधिक बुद्धिमान होगा वो उतना ही अधिक एकाग्र होगा। ये यूं कहूं, जो जितना अधिक एकाग्र होता है वो उतना ही अधिक सूक्ष्म बुद्धिमान होता है, उसकी माइक्रो बुद्धि होती है। क्या कारण है? क्योंकि वो अच्छा काम करने वाला होगा तो वो अधिक बुद्धिमान होगा, उसके साथ जुड़ा हुआ कारण है। क्योंकि जब वो अच्छा काम करने वाला होता है उसको डर नहीं लगता, और जब न डरता हुआ जब काम करता है तो वो सबसे अधिक कंसंट्रेट होता है। ये समझने का प्रयत्न करिएगा। जो अच्छा काम करने वाला होता है वो डरता हुआ नहीं होता है, उसके अंदर डर नहीं होता है, डर नहीं सताता है। और जो निडर होकर के जब किसी काम को कर रहा होता है वो सबसे अधिक एकाग्र हो सकता है, और जो जितना अधिक एकाग्र होगा उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। अब आते हैं गलत काम करने वाले। कितना ही खूंखार या कितना ही बड़ा आदमी, ये तो किसी से नहीं डरता, ऐसा कोई भी बोलता हो, ऐसा दुनिया में कोई नहीं। गलत काम करने वाला नहीं डरता हो ऐसा दुनिया में एक भी एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते। और डरता हुआ व्यक्ति कभी भी 100% कंसंट्रेट नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े स्कैम करने वाले होते हैं, बड़े बड़े गलत काम करने वाले होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकाग्र भी होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न है कि 100% एकाग्र होते हैं, नहीं होते हैं? तो उत्तर यह है कि नहीं हो सकते, क्योंकि उसको डर सता रहा होता, वो डर उसको कंसंट्रेट नहीं होने देता है। 100% 100% उसको एकाग्र होने नहीं देता उसका डर। इसलिए हमेशा गलत काम करने वाले कम बुद्धिमान होते हैं और अच्छे काम करने वाले अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो फिर इन गलत काम करने वालों को अच्छे काम करने वाले क्यों नहीं पकड़ते हैं? कौन कहता है नहीं पकड़ता है? पकड़ते तो हैं, लेकिन उनको रोकने वाले भी तो होते हैं दुनिया में, इसलिए नहीं पकड़ते, और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ता हूं। सिद्धांत अनेक प्रकार के होते हैं। तो अर्जुन जो सबसे अधिक एकाग्र होने वाला था और सबसे अधिक बुद्धिमान होता, तो उसके अंदर जब मोह आ जाता है ना, किसी के भी अंदर मोह आ जाए ना, उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। फिर वो कहता है मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण। यही सुनते आप सब लोग, इसलिए आप लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है जी। लेकिन ये नहीं सुनते कि आगे जाकर के कृष्ण उसको क्या कहते हैं। और याद रखना, प्रसंग नहीं है, मन का स्वभाव चंचल कदापि नहीं है। कोई शास्त्र नहीं कहता है मन शांत है, ऐसा ही शास्त्र कहता है। मन का स्वभाव शांत है, चंचल नहीं है। अब बाद में चर्चा कर लेना। योग दर्शन जिन्होंने पढ़ा है उनको स्पष्ट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो लोग सीखेंगे जब योग दर्शन पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। मैं अब आगे बढ़ता हूं। ये जो सिद्धांत है अनेक प्रकार का होता है। उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत है अभ्युपगम सिद्धांत। थोड़ी देर के लिए अर्जुन की बात को उन्होंने माना है, क्योंकि वो मोह में युद्ध ही करने की स्थिति में नहीं था। उसको हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, मन तो बड़ा चंचल है, लेकिन आगे एक ऐसा डोज दे देते हैं जब वो शांत होने के बाद में, तुम एक काम करो, अभ्यास और वैराग्य कर लो तो मन तो भागेगा आपका, एकदम सब कुछ कर सकते हो आप। और मन, और ये अर्जुन नहीं कह रहा, याद रखना, ये कोई कृष्ण नहीं कह रहा है। अर्जुन की ओर से, कृष्ण की ओर से वेद व्यास जी कह रहे हैं। श्लोक तो उन्होंने बनाया, और उसी वेद व्यास ने लिखा है मन का स्वभाव शांत है। और याद रखना, ऋषि लोग कभी अपने कही हुई बात का खंडन नहीं करते, हम लोगों की तरह नहीं होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जो कह रहा था
या थोड़ी देर के बाद मैं ही उसका खंडन करने लगता हूं। ऐसा मनुष्य तो कर सकते, ऋषि नहीं कर सकते। जो बड़े लोग होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो अपनी कही हुई बात को खंडित नहीं करते हैं। तो ऋषि वेद व्यास जी ने एक जगह मन को शांत लिखा है और एक जगह चंचल लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम आगे नहीं पढ़ते हैं, उसी को पकड़ के रखते हैं। ये तो वही वाली बात है ना, जो पिक्चर आता है ना, उसमें 2 घंटे तक तो मार काट दिखाते हैं और अंत में जो है ना शांति दिखाते हैं, और उस अंत वाली शांति को कोई नहीं याद रखता है। समझ रहे हैं ना? तो यही स्थिति है आज मनुष्यों की। तो सिद्धांत आपको स्पष्ट हो गया। क्यों सिद्धांत को अलग से पढ़ा है? क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए वाद जल्प वितंडा प्रवृत्त होते हैं, इसलिए उसको अलग पढ़ा है, भले ही वो प्रमेय हो। नरेंद्र पाल जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, सिद्धांत प्रमेय कैसे हुआ? थोड़ा सा और जरा, क्योंकि प्रमेय तो जो है जिसको हमें सिद्ध करना है, और सिद्धांत क्या सिद्ध नहीं है? नहीं, जब अलग अलग सिद्धांत है तो सिद्ध करना पड़ता है ना हमको। उनको आप कुछ सिद्धांत रखते हैं, मैं कुछ सिद्धांत रखता हूं, फिर वो सिद्ध करने योग्य होगा ना। इसलिए प्रमेय है जी। अब आगे बढ़ता हूं जी। सिद्धांत के बाद में अगला पदार्थ आ रहा है अवयव। अवयव 5 अवयव होते हैं, उनको पंचावयव कहते हैं। तो पंचावयव एक पदार्थ है, बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, और पूरा न्याय जो है, न्याय दर्शन उस पंचावयव पर टिका हुआ है। और मैं एक बात कह सकता हूं, अगर इस न्याय दर्शन को आप पढ़ ले अच्छी तरह और हृदयंगम कर ले, आप किसी भी कोर्ट में जाकर के आप अपना लड़ सकते हैं। बस वहां के कोर्ट के कुछ नियमों को समझना होगा। बड़े आपने लॉ नहीं पढ़ा हो तो भी आप अपना वाद कर सकते, वहां पर अपना केस लड़ सकते। वैसे भी ये नहीं भी पढ़ा हो तो कोई भी अपना केस खुद लड़ सकता, आज का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन वो जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन आप तो जरूर जीतोगे। पर इसको हृदयंगम करना होगा। तो ये जो पंचावयव है, एक पदार्थ है, उसके बारे में बताया जा रहा है। साधनीयस्य यावती शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते। साधनीय अर्थस्य, सिद्ध करने योग्य अर्थ के, जो सिद्ध करने योग्य पदार्थ है, अर्थ है, जिसको हमें सिद्ध करना है, ऐसे सिद्ध करने योग्य वस्तु के, पदार्थ के यावती शब्द समूहे, जितने शब्द समूह को रखते हैं, और जितने शब्द समूहों को रखने पर सिद्धि परिसमाप्यते, उसकी सिद्धि समाप्त हो जाती है, अर्थात उन्हीं शब्द समूहों से उसकी सिद्धि हो जाती हो। शब्द समूह का मतलब है वाक्य। 5 अवयव होते हैं, 5 वाक्य होते हैं, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे प्रतिज्ञा एक वाक्य है, हेतु दूसरा वाक्य है, दृष्टांत तीसरा वाक्य है, उपनय ये चौथा वाक्य है, और निगमन ये 5वां वाक्य है। ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। और इन 5 प्रकार के वाक्यों में जो आप सिद्ध करना चाहते हैं उसकी सिद्धि हो जाती है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, साधनीय अर्थस्य, सिद्ध करने योग्य अर्थ के, यावती शब्द समूह है, जितने वाक्य शब्द समूह आप रखते हैं, जितने शब्द समूहों को रखने पर सिद्धि, उस वस्तु की सिद्धि होना, परिसमाप्यते, समाप्त हो जाता है, तो उसकी सिद्धि हो जाती है। जितने वाक्य समूह रखने पर उस वस्तु की ठीक प्रकार से सिद्धि हो जाती है, तस्य पंचावयवः प्रतिज्ञादया, और वो वाक्य समूह जो जितने आप रख रहे हो उस वस्तु की सिद्धि में वो कितने होते हैं? तो कहते हैं पंच अवयवाः, उसके 5 अवयव होते हैं। तस्य, उस अवयव के 5 होते हैं, अर्थात 5 प्रकार का अवयव होते हैं। वो कौन है? प्रतिज्ञादया, प्रतिज्ञा आदि। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमन, नहीं, उदाहरण, उपनय और निगमन। समूहम
अपेक्ष अवयवा उच्चन्ते। समूह की अपेक्षा से यहाँ पर अवयव बताया गया है, अर्थात वाक्य समूह, जो अवयव में वाक्य समूह होता है उस समूह की अपेक्षा से अवयव बोला गया है, क्योंकि समूह जहां भी होता है वहां अवयव होते हैं, बिना अवयव के समूह नहीं होता है। अब समूह कहो, समुदाय कहो, झुंड कहो, एक ही बात है, उसमें अवयव होते हैं। बिना अवयवों का समूह नहीं होता, बिना अवयव का समुदाय नहीं होता है, बिना अवयव का झुंड नहीं होता है। इसलिए इस समूह में अवयव होते हैं, इसलिए इसको 5 अवयव के रूप में कहा है। और इन 5 अवयवों में एक विशेषता ये होती है, जब पंचावयव का प्रयोग करते हैं उन पंचावयों में प्रमाण विराजमान होते हैं, उन अवयवों में प्रमाण बसते हैं, उनमें प्रमाण रहते हैं। कुछ भी वाक्य नहीं बोल सकते आप, वो अवयव, वो वाक्य बोला जा रहा है जिसमें प्रमाण बसता है, जिसमें प्रमाण विराजमान होता है। तो उसी बात को कह रहे हैं, तेषु प्रमाण समवायः, तेषु उन 5 अवयवों में प्रमाण समवाय, प्रमाण समाहित रहते हैं, अर्थात प्रमाण विराजते हैं उनमें, उन 5 वाक्यों में। अब एक एक वाक्य को समझा रहे हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में कौन सा प्रमाण विराजता है? तो क्या आगमः प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में आगम प्रमाण विराजमान होता है, शब्द प्रमाण। जैसे उदाहरण मैं दूं, आत्मा अस्ति या आत्मा नित्यः, आत्मा नित्य है या आत्मा है, ये जो प्रतिज्ञा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आत्मा होता है, लिविंग बीइंग होता है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो ये जो प्रतिज्ञा वाक्य, इसमें शब्द प्रमाण है। ऐसा तो प्रतिज्ञा आगमा, जो प्रतिज्ञा वाक्य होता है उसमें आगम प्रमाण निवास करता है। हेतु अनुमानम, जो हेतु होता है 5 अवयवों में 5 वाक्य समुदायों में एक हेतु होता है, उस हेतु में अनुमान विराजता है। हेतु अनुमानम, उसमें अनुमान प्रमाण रहता है। उदाहरणम प्रत्यक्षम, और उदाहरण में प्रत्यक्ष रहता है, जैसा कि अब पीछे पड़ा उदाहरण प्रत्यक्ष होता है, तो उदाहरणम प्रत्यक्षम, उदाहरण में प्रत्यक्ष रहता है। उपनयम उपमानम, और जो उपनय है चौथा अवयव, उस उपनय में उपमान प्रमाण होता है, अनुमान का ही एक भाग है उपमान, तो उसमें उपमान प्रमाण होता है। अब कहते हैं सर्वेषाम एकार्थ समवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम इति, जो निगमन होता है 5वां वाक्य, उसमें सर्वेषाम एकार्थ समवाय, सभी वाक्यों को एक ही अर्थ में नियोजित करना, और सभी वाक्यों को अर्थात प्रतिज्ञा को, हेतु को, उदाहरण को, उपनय को एक वाक्य में समायोजित करके सामर्थ्य दिखाना, जो आप कहना चाहते हैं, जो सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं, उस सिद्धांत के सामर्थ्य को दृढ़ता से दिखाने को निगमन कहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, अब मैं इन 5 अवयवों को आपके सामने रखता हूं। एक सरल उदाहरण ले लेते हैं, आप सबको ले चलता हूं पर्वत में। क्यों जी, कल्पना करिए आप सबको लेके गया हूं मैं जंगल में, पर्वत में घूम रहे, हम लोग घूम रहे हैं, और घूमते हुए हमने दूर देखा, दूर ऐसा देखा तो वहां कुछ ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, धुआं। धुएं को तो आप देख रहे हो, फिर आप बोल पड़ते हैं वहां पर अग्नि है, वहां पर अग्नि है। तो प्रतिज्ञा वाक्य होगा पर्वतो वहन्नीमान, वहन्नी कहते हैं अग्नि को, पर्वत अग्नि वाला है, पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि आपने देखा है वहां दूर से, अग्नि को नहीं देखा, धुएं को देखा है। तो आपने प्रतिज्ञा की वहां अग्नि है,
एक कहता है नहीं है, नहीं, आप कहते हैं बिल्कुल है, आप प्रतिज्ञा करते हैं बिल्कुल वहां पर अग्नि है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। और हेतु दो आप, तो हेतु तो दिख ही रहा है, धूमत्वात्, ये हेतु है। धुआं होने से, धुआं होने से पर्वत अग्नि वाला है, ये हेतु है। और उदाहरण देता है महानसवत, महानसम। आप हमारे आश्रम में आइएगा, हम अपनी पाकशाला का नाम रखा है महानसम। महानसम का अर्थ होता है किचन, पाकशाला, जहां पाक होता है, जहां बनाया जाता है, उसको महानस कहते हैं। तो महानसवत अर्थात पाकशाला के समान। और सभी को पता है पाकशाला में अग्नि होती है, नहीं होती है। ये उदाहरण है। उदाहरण ऐसा दो जो सब लोग स्वीकार करते हो। और उपनय क्या है? जैसे पाकशाला में अग्नि है वैसे ही इस पर्वत में अग्नि है। अब थोड़ा सा आपको पाकशाला, वो पाकशाला की ओर ले चलता हूं जो आज से 50 साल पहले की पाकशाला है, 40 साल पहले की पाकशाला है। तो 40 साल पहले, 50 साल पहले पाकशाला में कैसी अग्नि होती जी? चूल्हा होता है, लकड़ियां होती हैं, चूल्हे को जलाया जाता है। हमने तो कल तक चूल्हे में अग्नि, मतलब लकड़ी डाल करके गुरुकुलों में हम पढ़ते समय विद्यार्थी के रूप में उसी में किया है। मैं तो 50-60 किलो, कम से कम 60 किलो रोज दलिया बनाता था, रोज दलिया गायों के लिए, विद्यार्थी के काल में। और उस समय हमारे स्थिति में कोई ऐसे नहीं, आजकल आप लकड़ियां खरीद के लाओगे फिर उनको जला के दलिया बनेंगे, ऐसा नहीं। लकड़ी खुद भी चुनना है, कहीं से लाना है और दलिया बनाना है। और समस्या की ये बात है कि हरियाणा में ऐसी जैसी जगह पे हम रहे हैं जहां जंगल नहीं है। अब वो लकड़ी रोज जुटाना है और 50-60 किलो दलिया बनाना है, आप सोच सकते हैं। तो पाकशाला में जब अग्नि जल रही होती है तो साथ में धुआं भी निकल रहा होता है। और रोज हम देखते हैं, आपने भी देखा है, अग्नि और धुएं का आपस में संबंध है ना, परस्पर अन्योन्याभाव है, अर्थात एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये सबको प्रत्यक्ष है। तो ये बात सबको प्रत्यक्ष है, इसलिए महानसवत उदाहरण दिया है, क्योंकि सभी जानते हैं धुएं को और अग्नि को, सभी जानते हैं। तो जैसे पाकशाला में है वैसा ही पर्वत में है, यह है उपनय। और निगमन यह है, इसलिए अग्नि पर्वत में है, इसलिए ये यूं कहूं धुआं के होने से, इसलिए वहां पर धुआं के होने से वहां पर अग्नि है, यह है निगमन। तो पर्वतो वह्निमान ये प्रतिज्ञा है, धूमत्वात् ये हेतु है, महानसवत् ये उदाहरण है, यथा महानसम यथा महानसे तथा पर्वते, जैसे पाकशाला में होता है वैसे ही पर्वत में है। तस्मात् इसीलिए, धूमत्वात् तस्मात् धूमत्वात् तत्र वह्नि वर्तते, ये निगमन। धुआं के होने से, इसलिए धुआं के होने से पर्वत में वहां अग्नि है। ये अंतिम मोहर लगाता है ना व्यक्ति, जैसे न्यायाधीश अंतिम डिसीजन लेता है, मोहर लगाता है। जब किसी को फांसी देना होता है ना, वो लिख करके और पेन को तोड़ता है वो। अब यहां बस एक अंतिम डिसीजन हो गया ना, यही निगमन कहलाता है।
निर्णय दे दिया है। तो निगमन का मतलब है निर्णय देना। तो ये 5 अवयव है, तो कह रहे हैं इन 5 अवयवों में प्रमाण विराजते हैं। प्रतिज्ञा आगम है, हेतु हनुमान है, उदाहरण प्रत्यक्ष है, उपनय उपमान उपनय है, और इन चारों को एकत्रित करके आप अपनी बात को अंतिम मोहर लगा करके बताने को निगमन कहते हैं। सो अयम परमो न्याय, ये जो पंचावयों के माध्यम से किसी सिद्धांत को स्थापित करने का नाम है परम न्याय। इससे बढ़कर बड़ा न्याय हो नहीं सकता। इसका नाम है परम न्याय, उत्कृष्ट न्याय। ये किसी बात को सिद्ध करने के लिए इस तरह अपनी बात को रखना, इससे उत्कृष्ट पद्धति, शैली, विधि और कोई नहीं हो सकती है। इसी का नाम है परमो न्याय, ये परम न्याय है। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना? जी आचार्य नमस्ते जी। आचार्य जी, यहाँ पर प्रमाण को आगम जो बोले, इसका अर्थ क्या होगा? आगम तो आगे जानते हैं, शब्द प्रमाण, ऐसे वेद को आगम कहा जाता है। यहाँ पर आगम का अर्थ क्या? नहीं, शब्द प्रमाण का मतलब केवल वेद ही होता है? आप बताइए, शब्द प्रमाण का मतलब केवल वेद ही होता है? जल्दी बताइए, रुक क्यों रहे? अन्य सभी जो आप्त वाक्य है, हाँ, अन्य आप्तों के वाक्य भी शब्द प्रमाण है। तो आप भी आप्त है या नहीं? आप आप्त है या नहीं? जी बोल है आप आप्त? हाँ चले। अच्छा, आप आप्त हो, कमाल है। जी कैसे आप्त हैं जब? क्योंकि आप जैसे आप विवाहित है ना? जी आचार्य। आपका बेटा या बेटी है? जी आचार्य। तो उनके लिए आप आप्त है या नहीं है? हाँ, मैं आपके पिता हूं, यही तो बोलते हो आप। तो आप आप्त हैं। तो आप्त कोई भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे आप्त का प्रसंग, जब आगम प्रमाण को लेकर के चर्चा करेंगे। वात्स्यायन जी कहते हैं आर्य म्लेच्छानाम समानम। वो कहते हैं चाहे वो आर्य हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, और म्लेच्छ कहते हैं निकृष्ट व्यक्ति हो, सब के सब लोग आप्त होते हैं। मतलब निकृष्ट व्यक्ति भी आप्त होता है किसी परिस्थिति विशेष में, सभी परिस्थितियों में नहीं। हाँ जी, आदित्य जी नाम है। और एक हाँ जी, बोलिए। यहाँ जो समवाय शब्द है, इसको कैसे लेंगे? समवाय समन्वित है, अर्थात प्रमाण सबके अंदर समाहित हैं। जी आचार्य। हाँ जी, आदित्य जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि यहाँ उपनय में उपमान का तात्पर्य क्या दृष्टांत से है? दृष्टांत को उस जो आप साध्य में जो बता रहे हो उसको दृष्टांत में दिखाना। जैसा यहाँ पाकशाला में है धुआं और अग्नि, वैसे ही पर्वत में भी है। दृष्टांत को दिखाना होता है उपनय में। जी स्वामी जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि इन 5 में से अगर किसी एक के ना होने से अपनी बात की सिद्धि हो पाएगी? बिल्कुल होगी, ये बताएंगे आगे। आपको प्रतिज्ञा तो करनी होगी, प्रतिज्ञा तो करनी होगी, हेतु तो देना ही होगा, तो उदाहरण भी देना होगा। ये 3 से भी काम चल सकता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। आप उपनय करो ना करो, निगमन करो ना करो, कम से कम 3 तो आपको 3 वाक्य को तो प्रयोग करना ही होगा। जी, अरुण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये निगमन में कौन सा जो है पंचअवयव में बताया? नहीं, ये चारों प्रमाण उसके अंतर्गत है ना। अच्छा, चारों प्रमाण। हाँ, निगमन में वो चारों प्रमाण ला करके फिर वो अपनी बात करता है। ठीक है। जी जी जी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो सिद्धांत है ये इन 5 अवयवों में नहीं आता, या इनमें से कोई अवयव जो है उस सिद्धांत के लाएगा? देखिए, सिद्धांत अलग होता है और पंचावय वो होते हैं जो सिद्धांत आप रखते हैं उनको सिद्ध करने के लिए होते हैं। तो प्रतिज्ञा वो सिद्धांत है? एक प्रकार से सिद्धांत है। जी,
ठीक है जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। सो अयम परमो न्याय, ये जो पंचावयव रखा जाता है, ये पंचावयव अपने आप में परम न्याय है, श्रेष्ठ न्याय है, इससे बढ़कर और कोई न्याय नहीं हो सकता। एतेन वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते, एतेन इसी न्याय से, इसी पंचावयव के द्वारा वाद जल्प और वितंडा ये प्रवृत्त होते हैं। इन पंचावयों के बिना वाद जल्प वितंडा प्रवृत्ति नहीं हो सकते, इसलिए परम न्याय है। न तो अन्यथा इति, अगर पंचावयव को हटा दो तो आप वाद नहीं कर सकते, जल्प नहीं कर सकते, वितंडा नहीं कर सकते। तद आश्रया च तत्व व्यवस्था, तद आश्रया उसी पंचावयव के आश्रित होकर के तत्व व्यवस्था, आप तत्वों की व्यवस्था करोगे, पदार्थों की व्यवस्था करोगे। पंचावयों का आश्रय लेकर के ही समस्त तत्वों की व्यवस्था कर सकते हैं। आत्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, या प्रकृति सत्वरस्तम है या नहीं है, पुनर्जन्म होता नहीं होता, जो भी तत्व हैं, जो भी पदार्थ हैं, सारे पदार्थों की व्यवस्था इन 5 अवयवों को लेकर के किया जाता है। ते च एते अवयवाः, ये जो 5 अवयव है, शब्द विशेषा संतः, ये विशेष शब्द होते हुए प्रमेय अंतर्भूता, ये सब के सब प्रमेय के अंतर्गत होते हुए भी एवं अर्थम पृथक उच्यन्ते, इसीलिए इनको अलग से पाठ किया है। किस लिए? इन सारी बातों को समझने के लिए। अगर प्रतिज्ञा हो, हेतु हो, उदाहरण हो, प्रत्यक्ष हो, मतलब उदाहरण हो, उपनय हो, ये सब प्रमेय ही है, तो अलग से आपको पता नहीं चलेगा किसको उदाहरण कैसे, किसको प्रतिज्ञा कहते हैं, किसको आप निगमन कहते हैं, किसको उपनय कहते हैं, आपको अलग से पता नहीं चल पाएगा। सबको प्रमेय के अंतर्गत ले लिया तो आपको उसका विश्लेषण करके पृथक रूप में समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इन सब बातों को विस्तार से समझने के लिए प्रमेय होते हुए भी पंचावयों को अलग से पाठ किया है, ताकि उसका विशेष ज्ञान हम कर सके। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ूं जी। अगला पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, तर्क। तर्क, अब तर्क के संदर्भ में कह रहे हैं, तर्को न प्रमाण संगृहीतः न प्रमाण अंतरम। तर्क न प्रमाण संगृहीतः, तर्क प्रमाणों के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात तर्क प्रमाण नहीं होता है। जो प्रमाण है, न्याय दर्शनकार ने 4 प्रमाण बताए जी। आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण 2, और तीसरा है प्रत्यक्ष, और चौथा है उपमान। ये 4 प्रमाण बताए। इन्हीं का विस्तार करके 8 बना सकते हैं, वो भी बताएंगे, पर 4 प्रमाणों को माना है। तो कहते हैं तर्क न प्रमाण संगृहीता, तर्क चारों प्रमाणों के अंतर्गत नहीं आता। तर्क न तो आगम प्रमाण है, तर्क न तो अनुमान प्रमाण है, तर्क ना तो शब्द प्रमाण है, तर्क ना तो उपमान प्रमाण है। चारों प्रमाणों के अंतर्गत तर्क नहीं आता है। अगर कोई सोचे कि ये 5वां कोई प्रमाण हो तो कहते हैं न प्रमाणांतरम, ये 5वां प्रमाण भी नहीं है, कोई अलग प्रकार का प्रमाण भी नहीं है। फिर है आखिर है क्या? न तो 4 प्रमाणों के अंतर्गत आ रहा है, न 5वां कोई प्रमाण है, फिर है क्या? तो कहते हैं प्रमाणानाम अनुग्रहकः, ये तो प्रमाणों को सहायता देने वाला है। प्रमाणानाम अनुग्राहक, प्रमाणों को सहायता देने वाला है। तत्वज्ञानाय कल्पते, तत्वज्ञान को कराने के लिए सहायक है। तत्वज्ञान तक मनुष्य को पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण एक अवयव है, भाग है। प्रमाणों को सहयोग देने वाला होता है। प्रमाण तो नहीं है, लेकिन प्रमाण को सहयोग देने वाला है। स्पष्ट हो गया जी? तर्क 4 प्रमाणों के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात तर्क न तो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएगा, न अनुमान के अंतर्गत आएगा, न प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा, न उपमान के अंतर्गत आएगा।
चलो चारों के अंतर्गत नहीं है तो कोई अलग प्रकार का पांचवा प्रमाण हो, वो भी नहीं है। फिर नहीं है, दोनों में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या है? तो कहते प्रमाणों को सहायता देने वाला है, सहयोग करने वाला है, हेल्प करने वाला है। क्यों हेल्प करता है? तत्व ज्ञान करने के लिए। तस्य उदाहरण, अब इस तर्क का एक उदाहरण दे रहे हैं। किम इदम जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते आहोस्वित अकृतकेन। अब तर्क है ये, इसको तर्क कहते हैं। किम इदम जन्म, हाँ जी, आपका जो जन्म है, आप जो जन्म लिया है आपने, कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, किसी अनित्य हेतु से आपका जन्म हुआ। कृतकेन का अर्थ होता है अनित्य, विनाशी। कृतक का अर्थ होता है अनित्य। आपका जो जन्म है, आपका जो जन्म का है, आपका जो जन्म होना हुआ है या आप जो जन्म लिया है, कोई ऐसा कारण है जो अनित्य है? अनित्य कारण से आपका जन्म हुआ है? एक सोच है, एक विचार है, क्या ये अनित्य कारण से जन्म हुआ है? अथवा आहोस्वित का अर्थ होता है अथवा अकृतकेन, कोई नित्य कारण से जन्म हुआ है। ये विचार किया जा रहा है, इस तरह विचार किया जा रहा है, क्या ये जो जन्म हुआ है इसके पीछे तो कोई कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके पीछे कारण है, लेकिन वो जो कारण है ना, क्या ये अनित्य है? वो कारण अनित्य कारण से जन्म हुआ है अथवा कोई नित्य ऐसा कारण है जिससे जन्म हुआ है? ये हमारा सोच चल रहा है, इसी सोच को तर्क कहते हैं। अथ आकस्मिकमिति, तीसरी बात कह रहे, अथ आकस्मिक, यूं ही हो गया बिना कारण के। आकस्मिकम का मतलब है बिना कारण के, ऐसे बिना कारण के यूं ही हो गया हो जन्म, ऐसा है क्या? तो ऐसा जो विचार है इसको कहते तर्क। एवं, इस प्रकार से अविज्ञाते अर्थे कारणोपत्या हुहा प्रवर्तते। एवं अविज्ञाते अर्थे, न जाने गए अर्थ के संबंध में, क्योंकि जन्म कैसे हुआ है, किस प्रकार के कारण से हुआ है, कारण से तो हुआ ये तो समझ में आता है। क्यों जी, आपको समझ में आता है कारण से हुआ आपका जन्म? क्या गोरा आदमी है, कमाल है, कोई तो कारण तो जरूर होगा। देखो कैसा सांवला आदमी हूं, कोई तो कारण होगा। क्या काला शरीर है कोयले का तरह, कोई तो कारण तो होगा। क्या लंबा आदमी है, क्या नाटा आदमी है, कोई तो कारण होगा। कारण तो है, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन वो कौन सा कारण है, नित्य कारण है या अनित्य कारण है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तब ये तर्क प्रस्तुत हो रहा है, क्या अनित्य कारण से जन्म होता है या नित्य कारण से जन्म होता है, या आकस्मिक बिना कारण के जन्म होता है? कौन बताएंगे जी? नित्य कारण से जन्म होता है या अनित्य कारण से? पुस्तक में नहीं देखना है, कोई बताएंगे आप में से? हाँ जी, आदित्य जी बताइए। अनित्य कारण के कारण। अनित्य कारण से, कमाल है, इतना बड़ा ईश्वर है, नित्य है, मतलब ईश्वर कोई कारण नहीं है, कमाल कर दिया आपने। स्वामी जी, मेरा तात्पर्य था कि हमारे कर्मों के फल स्वरूप हमें जन्म प्राप्त होता है, कर्म तो अनित्य है। हाँ, क्योंकि आप सब जानते इसलिए बोल रहे हो ना, ठीक बात है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। तो जब किसी कारण के बारे में नहीं पता हो तो उस पर हम विचार कर रहे होते, क्या अनित्य कारण से या नित्य कारण से या आकस्मिक ऐसे बिना कारण के। तो ये जो सोच आ रहा है, इसी सोच को कहते तर्क। इति एवं अविज्ञाते अर्थे, किसी न जाने गए, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे अर्थ में जब ये सारी बातें प्रस्तुत हो रही है तो कारणोपत्या, कोई सही कारण, जैसे आदित्य ने बताया कि जब सही कारण, कारणोपत्या, कोई कर्म रूपी कारण की सिद्धि से ऊहा प्रवर्तते, उस कारण तक पहुंचाने के लिए ऊहा जो है प्रवृत्त होती है। ऊहा कहो या तर्क कहो, एक ही बात है। अभी पूरा नहीं हुआ। यदि कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, आगे अगर अनित्य हेतु से
ये जन्म होता है, यदि कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, यदि अनित्य हेतु से ये जन्म उत्पन्न होता है या ये जन्म होता है, हेतु उच्छेदात उपन्नो अयम जन्मोच्छेदः, यदि अनित्य हेतु से जन्म हुआ है तो इसका सीधा अर्थ है तो जन्म का उच्छेद होगा, आप मरेंगे। क्यों जी, मरेंगे ना आप, मैं भी मरूंगा, सब मरेंगे। जब मरना ही है क्यों डरते हो? जब मरना ही है, मृत्यु का होना अवश्यम भावी है, तो क्यों डरते हो? लेकिन आदमी डरता है। यदि डरता है तो उसको कारण के बारे में स्पष्टता नहीं है। इसी का नाम है तत्वज्ञान। तो ये जो न्याय है, न्याय के द्वारा जो पदार्थ बताए जा रहे हैं, इन पदार्थों के द्वारा जब तत्वज्ञान होता है ना व्यक्ति को, प्रथम सूत्र में यही तो कहा, इन सब पदार्थों के तत्वज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो इससे पता लग रहा है यदि यह जन्म अनित्य कारण से उत्पन्न होता है तो कारण के अनित्य होने से कार्य भी अनित्य होता है, तो जन्म भी अनित्य होगा। जब कारण अनित्य है तो जन्म भी अनित्य होगा। जब जन्म अनित्य है तो मरना अवश्यंभावी है। मेरे को मरना ही है तो मरने से मैं क्यों डरता हूं? नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं, उससे डर रहा हूं। अच्छा, मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन जब मरने का समय आ गया हो तब भी डरता है आदमी। तब क्यों डर रहा है? क्योंकि उसको तत्वज्ञान नहीं है। यदि तत्वज्ञान होता उसको डर नहीं लग सकता। तो हमें क्या करना है? तत्वज्ञान करना है। ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ना चाहिए इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें तत्वज्ञान उत्पन्न करना है, इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो आइए, तो कहते हैं यदि अनित्य कारण से जन्म होता है तो हेतु उच्छेदात, हेतु के हट जाने पर, क्योंकि अनित्य हेतु है, उस अनित्य हेतु के हट जाने पर उपन्नो अयम जन्मोच्छेद, ये जन्म का नाश उपपन्न सिद्ध हो जाता है। अथ अकृतकेन हेतुना, अथवा यदि नित्य हेतु से जन्म होता है ततो हेतु उच्छेदस्य अशक्यत्वात् अनुपन्नो जन्मोच्छेदः। यदि हेतु नित्य है, जन्म के पीछे कारण नित्य है, हेतु नित्य है, तो हेतु उच्छेदस्य अशक्यत्वात्, हेतु तो नित्य है तो अब हेतु तो हट नहीं सकता, कारण नहीं हट सकता। जब कारण नहीं हटेगा तो अनुपन्नो जन्मोच्छेद, जन्म का विनाश नहीं हो पाएगा। ये सोच चल रहा है, इसी सोच को तर्क कहते हैं। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा। तो ये जो कथन है, ऐसा होगा तो ये होगा, इसी का नाम तर्क है, और वैसा होगा तो वो होगा, इसी को तर्क कहते हैं। अथ आकस्मिकम, चलिए, ना अनित्य कारण से जन्म होता है ना नित्य कारण से जन्म होता है। तीसरा एक विचार आता है आकस्मिकम, अचानक ऐसे ही अपने आप जन्म हो गया बिना कारण के। आकस्मिकम का मतलब बिना कारण के। अतः आकस्मात् निर्वर्त्यमानम न पुनर्निर्वर्तिष्यति इति। अगर कोई आकस्मिक अपने आप हो गया तो एक बार अपने आप हो गया तो दोबारा नहीं होगा। आकस्मिक जो है ना, हर बार थोड़ा होगा, एक ही बार तो होगा। तो कह रहे हैं अथ आकस्मिकात् निवर्तमानम, अचानक बिना कारण के उत्पन्न हुआ जो ये शरीर है, पुनः निर्वर्तिष्यति न, दोबारा उत्पन्न होगा ऐसा नहीं है। एक बार उत्पन्न हो गया, बस एक बार हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं होने का है। निवृत्ति कारणम नोपपद्यते, फिर उसको हटाने का कारण है ही नहीं है। जो आकस्मिक हुआ है, यूं ही हो गया, अपने आप हो गया, तो उसको हटाने वाला कारण ही नहीं है, तो क्यों हटेगा वो? तेन जन्म अनुच्छेद, फिर जन्म का उच्छेद नहीं होगा, अर्थात जन्म का विनाश नहीं होगा। एक बार हो गया, बिना कारण के हो गए, तो फिर बना रहेगा वो। कितना अच्छा होता ना जी। आपको अच्छा लगता है ना मरना? ये तत्वज्ञान ना होने के कारण से ऐसा लगता आदमी को, मरना बहुत अच्छा है।
नहीं मरेंगे तो बूढ़े रहेंगे, और बूढ़े कब तक रहोगे जी? परेशान होता रहेगा, हे भगवान कब उठा लोगे, ऐसा बोलता रहता ना आजकल आदमी परेशान होकर के। तो कहने का तात्पर्य है बिना कारण के आकस्मिक अगर जन्म हो गया तो फिर वो जन्म रहेगा, बना रहेगा, फिर वो नष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना कारण के हुआ तो बिना कारण के नष्ट कैसे होगा? ये तो नहीं बोल सकते अब बिना कारण के हो गए लेकिन कारण से नष्ट होगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। एतस्मिन् तर्क विषये कर्म निमित्तम जन्म इति। एतस्मिन् तर्क विषय, इतने सारे तर्कों को ला करके जब सोचता रहता है ना व्यक्ति, तो वो ये जो मैं कर्म कर रहा हूं ना, कभी ये तो कारण नहीं है, यही कारण क्यों हो सकता? अरे मैंने भी कर्म किया, आपने भी कर्म किया, आप गोरे हो, मैं काला हूं या सांवला हूं, ऐसा क्यों? कर्म आपने भी किया, कर्म मैंने भी किया, लेकिन आप गोरे हो, मैं कोस रहा हूं अपने आप को, मैं सांवला क्यों? तो इन तर्कों के माध्यम से ये तर्क उसके पास ले जाता है। किसके पास? प्रमाण के पास। ये जो तर्क है, ये तर्क व्यक्ति को धीरे धीरे प्रमाण के पास ले जा करके खड़ा करता है। तो तर्क सहायक हुआ ना प्रमाण का, ये कहना चाहते हैं। एतस्मिन् तर्क विषये कर्म निमित्तम जन्म इति प्रमाणानि प्रवर्तमानानि तर्केन अनुगृह्यन्ते। कहते हैं एतस्मिन् तर्क विषय, इस प्रकार का तर्क को लाने पर कर्म निमित्तम जन्म इति, तो कोई कारण तो है, वो कौन सा कारण है उस पर विचार करने पर कर्म निमित्तम जन्म, कर्म ही कारण है जन्म का। इति, इस प्रकार से प्रमाणानि प्रवर्तमानानि, इस प्रकार प्रमाण वहां पर प्रवृत्त होते हुए तर्केन अनुगृह्यन्ते, वह तर्क के द्वारा अनुगृहित होते हैं प्रमाण, अर्थात तर्क उसको सहयोग करता है उन प्रमाणों को। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, ओम प्रकाश जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, इसका मतलब है संशय ही हमें तर्क की ओर ले जाता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ले जाता है। संशय जो है तर्क की ओर ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। तत्वज्ञान विषयस्य भागात् तत्वज्ञानाय कल्पते तर्कः इति। ये जो तर्क है ये तत्वज्ञान का भाग है, तत्वज्ञान कराने का सहयोगी है, तो उसका भाग है। अर्थात तत्वज्ञान किस किस से हो रहा है जी? प्रमाणों से तत्वज्ञान हो रहा है। तो ऐसे ही तर्क से भी तत्वज्ञान हो रहा है, क्योंकि वहां तक पहुंचा रहा है, तो वो भी तत्वज्ञान का भाग है। तो कह रहे हैं तत्वज्ञान विषयस्य विभागात्, तत्वज्ञान विषय का विभाग होने से तत्वज्ञानाय कल्पते तर्क, तत्वज्ञान कराने के लिए समर्थ होता है, कल्पते समर्थ होता है। तो तत्वज्ञान करने के लिए ये तर्क समर्थ हो रहा है, क्योंकि ये तत्वज्ञान का विभाग है। सो अयम इत्थम भूतः तर्क, वह यह इस प्रकार का तर्क प्रमाण सहितो वादे साधनाय उपालंभाय च अर्थस्य भवति। सो अयम इत्थम भूतः तर्कः, वह यह इस प्रकार का तर्क प्रमाण सहिता, प्रमाणों के साथ, वादे, वाद करते समय अपने पक्ष की साधनाय, सिद्धि के लिए, अथवा उपालंभाय, उपालंब कहते हैं दूसरे के पक्ष के खंडन के लिए समर्थ होता है ये तर्क। अर्थस्य भवति, उस अर्थ को सिद्ध करने के लिए या दूसरे के गलत अर्थ को खंडन करने के लिए तर्क प्रमाणों के साथ वाद में प्रयोग किया जाता है। इति एवं अर्थम, इन सब बातों को समझने के लिए इस तर्क को पृथक उच्यते प्रमेय अंतर्भूतो अपि इति। प्रमेय के अंतर्गत आते हुए भी इस तर्क को प्रमेय से अलग इसलिए कहा है ताकि इन सारी बातों को हम स्पष्टता से, विस्तार से समझ सके। हाँ जी, सबको समझ में आ गया जी तर्क क्या होता है? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कल जिन्होंने कुछ प्रश्न किया था, वो अगर वो हों कक्षा में, जिनके कल के प्रश्न हुए नहीं थे, वो पूछ सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। केवल एक संदेह था
कि उदाहरण और दृष्टांत क्या एक ही संदर्भ में उपयुक्त हो सकते हैं? उदाहरण और दृष्टांत, उदाहरण को ही दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत अलग, उदाहरण अलग नहीं होता है। दृष्टान्तः एव उदाहरणम, उदाहरणम एव दृष्टान्तः। जी हाँ, सुहासिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, तत्व ज्ञान के लिए तर्क प्रमाण को सहयोग करता है। जी हाँ। यहाँ पर क्या प्रमाण मुख्य है या तर्क मुख्य है, ऐसा कुछ है? नहीं, आप ये बताइए, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी बहन आपको सहयोग कर रही है, तो काम करने वाले आप हैं और सहयोग करने वाली आपकी बहन है, तो आप मुख्य है, आपकी बहन मुख्य है। मैं मुख्य हूँ। तो यहाँ प्रमाण मुख्य है और तर्क उसका सहयोगी है, इसलिए तर्क मुख्य नहीं है। सहयोगी कौन है? जी ठीक है स्वामी जी। और एक प्रश्न काल कक्षा में जो है, एक प्रश्न है जो काल जो आया था, यो ज्ञापयति और यो जानाति। जी, ये जो दो करता है, ये तो दो करता, एक वैतंडिक और एक सामने वाला प्रतिपक्ष वाला। जी, और हाँ, और एक कहा है यह ज्ञापक है, जिसके माध्यम से बताता है ये हेतु हाँ, व वो हेतु प्रमाण है। है। जी जी जी, और यहाँ पर जो चौथी लाइन आया है, यह ज्ञाप्यते, जो यहाँ बताया जा रहा है, ये क्या होगा? वो सिद्धांत जो बताया जा रहा है ना, वो जो सिद्धांत। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, न क्या नाम है? नरेंद्र जी। हाँ, नरेंद्र जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, कल की कक्षा से ही ये प्रश्न है, कल के पाठ से, ये जैसे वितंडा यदि एक बार ये भी कह दे कि मेरा काम खंडन करना है, तो वो जल की श्रेणी में आ जाएगा। हाँ जी, वहां जाकर वो खंडन ही करता है, तो उसमें फिर फर्क कैसे रहेगा उस व्यक्ति में? वहां भी वही काम कर रहा है, वहां भी वही काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, जल्प में जो खंडन कर रहा है वो सही पक्ष को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए कर रहा है। वो भले गलत पक्ष हो, जल्प करता हुआ गलत पक्ष को भी वो सिद्ध करना चाहता है। वितंडा वाला कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहता, वो तो बस खंडन करना उसका काम है। जी, वो ये सिद्धांत लेके आया है ना, और वो गलत में आ गया। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, मेरे को स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है। जी धन्यवाद। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी, जल्प में दोनों पक्ष प्रमाण होते हैं? नहीं, दो पक्ष हैं तो दोनों प्रमाण वो कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। एक गलत होगा, एक सही होगा, तभी तो दो पक्ष बन रहे हैं। अगर दोनों सही हो तो फिर दो पक्ष थोड़ा है, वो एक ही पक्ष होगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे? मतलब क्या क्या समझना है? मैं कहता हूँ आत्मा है, आप कहते आत्मा नहीं है, तब दोनों में झगड़ा होगा, वाद होगा, या जल्प होगा, या वितंडा होगी। ऐसे समझना है इसको। तो उसका कुछ निर्णय नहीं होगा? यहाँ ये थोड़ा बताया जा रहा निर्णय नहीं होगा। वाद में भी निर्णय होता है, जल्प में भी निर्णय होता है, वितंडा में नहीं होता है। जी जी। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, कल के पाठ में ये जो तत् विपर्याद व विपरीतम, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। जो उदाहरण है वो कैसा होता है? साध्य में जो धर्म है वो दृष्टांत में दिखाना होता है, और दृष्टांत में जो धर्म है वो साध्य में भी देखना होता है। इसके विपरीत करो तो इसका जो धर्म आप दिखाना चाहते हैं वो उसमें नहीं है।
जो धर्म आप दिखाना चाहते हैं उसमें नहीं है, उसको विपरीत दृष्टांत कहते हैं। अर्थात दो प्रकार के दृष्टांत दिए जाते हैं। एक तो साध्य वाले धर्म को दृष्टांत में दिखाया जाता है, और एक साध्य वाले धर्म को दृष्टांत में दिखाया नहीं जाता है, उसको भी उदाहरण कहते हैं। वो कैसे होता है, जब उदाहरण का प्रसंग आएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। अनिल जी को क्या कहना है? स्वामी जी जी स्वामी जी, क्या कोई ऐसा भी कोई जगह है जिसको केवल तर्क से ही सिद्ध किया जा सके, जहाँ प्रमाणों की आवश्यकता? आपकी आवाज या कट रही प्रमाण है, मिलते हैं? आपकी आवाज कट रही है, मेरे को स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या उत्तर दे पाऊंगा? स्वामी जी की आवाज हाँ, नहीं जब आ आवाज रही है? नहीं आ रही है। तो अपना अपना सब इंटरनेट को, जिनका इंटरनेट काम नहीं करता है, कम करता है, आवाज कटती ही रहती है, वो अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाइए, थोड़ा सा पैसा खर्च करिएगा और इंटरनेट को पावरफुल बनाइएगा, समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों के बीच में समस्या इसलिए आती है, वो पावरफुल नहीं होता है, थोड़ा उसके स्पीड को बढ़ाना होगा। मतलब वो जो जितना MBBS MP क्या बोलते हैं, जो मिलता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अब याद नहीं आ रहा। हाँ, MBPS, वो उसकी संख्या को बढ़ाना पड़ता है थोड़ा पैसा दे करके, तब आपका अच्छा आ जाएगा, तो ये समस्या नहीं होगी। सबसे पहले इंटरनेट को ठीक करवाइएगा। ओम शांति 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 ही।